अपने यहाँ तो यही है कि या तो टीचर लग जाओ या फिर ये कोई पटवारी भी। हाँ यही मैंने नहीं, मैंने कभी भी एग्जाम देते टाइम ये सोचा ही नहीं कि इसमें कितने पद हैं क्या है। मैंने हमेशा ये सोचा अपने को मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। इस बार भी आपने मेंस दिए हैं, तो आरएस की तैयारी आप कंटिन्यू कर ही रहे थे, तो उसके साथ साथ पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज किया तैयारी। भर्ती के बारे में कैसे, कब पता चला, क्या इच्छा हुई कि ईओ के पेपर भी दें, में क्या तैयारी। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पद कम है, गिव अप कर दें, होगा नहीं होगा, क्या होगा। गर्ल्स जो भी तैयारी कर रही हैं आज के टाइम में, क्या आपको लगता है ऑनलाइन तैयारी हो सकती है? स्पेशली जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ये होता है कि सर पढ़ तो खूब लिया लेकिन लास्ट में समेटने में नहीं आता, तो वो हर के साथ समस्या होती है। फिर वो सर भी मोटिवेट हुए, बोले मैडम आपके शॉर्ट नोट भेजना। और मैंने कहा सर अब आप मुझसे मोटिवेट होके पढ़ो। नमस्कार, राम राम। आज एक बार फिर आपका स्वागत है बूस्टर एकेडमी पे। और ईओ के जो सिलेक्शन गांव-गांव तक पहुंचे हैं, वहीं एक जो है वो सफलता की कहानी और है। नेहा जी झाझड़ी हमारे साथ हैं, रैंक है इनकी 54, और जो इसके साथ साथ ये सेकंड ग्रेड में पहले से चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं और उनके साथ टाइम निकालते हुए इन्होंने सिलेक्शन दिया है। तो आज शेखावाटी के जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके साथ साथ इनकी जर्नी सुनना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसा लगा आपको सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। सबसे पहले किसको बताया आपने सिलेक्शन का? भाई साहब ने देखा, आपने देखा? नहीं, वो क्या है, मैं उस टाइम जॉब पे थी तो मेरी ड्यूटी वो घर से दूर है। हाँ तो मैंने ही ऑनलाइन देखा था, मैं और मेरी फ्रेंड थे। ओके, एक बार इंटर कौन लगे हो देखता लागे ना, मन तो रोल नंबर दिखे को नहीं, फिर मैं साथ आड़े कहो कि अरे तुम देखो, तो फिर उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने रोल नंबर मिले तो ऐसे लगा कि हाँ हो गया। फिर सबको पूरे को एक साथ वीडियो कॉल पे जोड़ दिया घर वालों को कि अपना सिलेक्शन हो गया। तो बहुत मतलब एकदम खुशी अलग ही, हाँ जी, खुशी के आंसू बह रहे थे उसमें। खुशी के आंसू बह रहे थे। हाँ तो ये तो है ही। और उसके साथ साथ जब आप जॉब पे थे तो वहां पे व्यवहार में परिवर्तन और आपने कुछ नोटिस किया, और सबका कैसा कैसा रहा? सबने अच्छे से? हाँ जी, कि यही है कि अरे मैडम आप तो अब अधिकारी बन गए हो, आप तो जाओगे ऐसे तो पता नहीं, वही है सबके मतलब, लेकिन अच्छे होते सब हैं। क्या अच्छे है, और हाँ वेल विशर्स ही होते हैं सारे, और सब जो अप्रिशिएट ही करते हैं हाँ जी। सिलेक्शन के बाद, तो फिर पक्का ही करते हैं अप्रिशिएट। हाँ, फिर तो बस अपन ही है। फिर तो बनी है। तो उसके साथ साथ जब आप जॉब, और जॉब के साथ जब आप सेकंड ग्रेड लग गए थे तो आप आरएस की तैयारी अपनी कंटिन्यू कर ही रहे थे? हाँ जी, वो कंटिन्यू थी। हाँ, इस बार भी आपने मेंस दिए हैं, तो आरएस की तैयारी आप कंटिन्यू कर ही रहे थे, तो उसके साथ साथ पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज किया तैयारी। तो वही था, जैसे जॉब पे थे तब तो स्कूल के आने के बाद 3-4 बजे बाद फ्री रहते थे तो कंटिन्यू कर रखा था। और फिर लास्ट में जैसे एग्जाम आई तो 1-2 महीने की छुट्टियां ले घर पे आ गए थे। तो सरकारी टीचर जो भी तैयारी कर रहे हैं वो स्कूल के बाद के टाइम को यूटिलाइज करो। हाँ जी, बहुत टाइम बचता है उसके बाद भी, जैसे मतलब 1 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद आप 2-3 घंटे अपने लिए निकाल के फिर आराम से आप पढ़ सकते हो। लेट 5-6 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। हाँ ये जी। मतलब ये वाला टाइम तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, बहुत टाइम है, बस सर्दियों के टाइम थोड़ी सर्दियों के टाइम थोड़ा सा उसमें वो पूरा टाइम वो हो जाता है, लेकिन गर्मियों के टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है। बहुत अच्छा टाइम है। उसके साथ साथ छुट्टियां भी उस समय जब आती हैं 1.5-2 महीने की, हाँ, उस समय आप एक बार बूस्टअप कर लीजिए तैयारी को, हाँ जी बिल्कुल, बस कंटिन्यू लगे रहिए। कंटिन्यू लगे रहिए। और उसके साथ साथ इस भर्ती के बारे में कैसे, कब पता चला, क्या इच्छा हुई कि ईओ के पेपर भी दें, में क्या तैयारी। तो यही है, पहले तो अपने को किसी को ज्ञान ही नहीं है कि क्या ईओ है क्या ईओ नहीं, क्या है। इनकी रेगुलर वैकेंसी भी नहीं निकलती बहुत है। टाइम बाद आई थी ये हाँ जी, वैकेंसी, मेरे को पता है। हाँ, अपने यहाँ तो यही है कि या तो टीचर लग जाओ या फिर ये कोई पटवारी भी। हाँ यही मैन है। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ये ईओ की पोस्ट आई है, तुम फॉर्म लगा दो। फिर मैंने उसमें शायद ग्रेड 4 लिखा हुआ था और मैंने सोचा कि मैं तो सेकंड ग्रेड हूँ, मैं 4th ग्रेड क्यों लगाऊं। और फिर सेम पे ग्रेड थी 4200, तो फिर नहीं लगा। फिर जैसे ही एक दिन लास्ट के दिन मैंने ये फॉर्म लगाया, हमारे स्कूल में एक सर थे फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर, ओके। वो ये फॉर्म लगा रहे थे। उन्होंने कहा मैडम आपने ये फॉर्म भर दिया क्या? मैंने कहा नहीं सर, क्या है ये? है। तो फिर उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैंने एकदम लास्ट के दिन ये फॉर्म लगाया था। तो मैंने तो सबसे पहले तो उन सर को धन्यवाद उनको दिया। धन्यवाद दो हाँ आप। जी, मैंने दिया ये उनको। लालचंद जी वाला पेड़ा अमेरिकन ले बे बन भी दो एक दिन। हाँ, बिल्कुल, वो पहले वाले स्टाफ में थे। वो पहले वाले स्टाफ में थे। तो मैंने उनको सबसे पहले उन्हीं सर को धन्यवाद दिया कि सर आपकी वजह से मैंने फॉर्म लगाया था, तो है ना, और आज मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो फिर वो सर भी मोटिवेट हुए, बोले मैडम आपके शॉर्ट नोट्स भेजना। इस बार मैंने कहा सर अब आप मुझसे मोटिवेट होके पढ़ो। वो बोले जरूर। जरूर, बहुत अच्छा लगा।
मतलब ये सब तो देखते इसमें जब अपन अगर बात करें पार्ट बी, जब आपने तैयारी स्टार्ट की, सिलेबस कम था, आरएस की तैयारी के हुए विद्यार्थियों के लिए इतना कोई चैलेंजिंग सिलेबस था नहीं इसके अंदर। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो कभी ऐसे नहीं लगा कि पद कम है, गिव अप कर दें, होगा नहीं होगा, क्या होगा? नहीं, मैंने कभी भी एग्जाम देते टाइम ये सोचा ही नहीं कि इसमें कितने पद हैं, क्या है। मैंने हमेशा ये सोचा अपने को मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है, पद चाहे कितने भी हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस मैंने ये ना तो इसके पदों के बारे में सोचा, ना ही ओबीसी ऐसे कई लड़कियों की सीट निकलती है, कोई कहता है कि इसमें लड़कियों की तो इतनी सीट है, क्या क्या करोगे करोगे, क्या है, पर हाँ, मैंने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं। अपने ध्यान को, ही नहीं दिया। हाँ अपने जी, को अपनी अपने को तैयारी मेहनत करनी है, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कुछ नहीं, एक्सपीरियंस ही होगा। एक्सपीरियंस ही होगा। नहीं नहीं, था तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो सिलेक्शन हो गया, यूं बढ़िया एक्सपीरियंस पहले का। भी होगा फिर रद्द कर दिया हाँ, होगा। और जब वो पहली बार आपका डीवी में हो गया था तो उस समय फिर बाद में एक बार रद्द हुआ तो थोड़ा ऐसे हाँ, बहुत दुख, ऐसे कितना दुख हुआ? बहुत दुख हुआ सर, छुट्टियां वेस्ट गई, फिर बच्ची भी है साथ में छोटी, फिर पूरे परिवार को भी मैंने अब साथ पूरा में। त्याग होता है, केवल एक व्यक्ति का त्याग नहीं एक होता है, परिवार का त्याग होता है जी वो। सर बिल्कुल, क्योंकि उसमें सास ससुर मम्मी पापा हस्बैंड और मतलब बच्ची साथ में जॉब सबको मतलब देखना पड़ता था। सबको देखना पड़ता है, और सब जो है वो कुछ ना कुछ अपने हिस्से का त्याग करते हैं तभी जाके। हाँ जी बिल्कुल। तो उस समय एक बार आपको लगा, लेकिन फिर आपको वो एग्जाम डेट आएगी जब थे सोचा खींच दें एक बार वापस पढ़। हाँ फिर वो ये मैं पढ़ेड़ो तो है ही, एक बार पढ़, पर ये देख के ये लगा कि पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। पढ़ा हुआ कि वेस्ट अपन नहीं। ने पहले, जैसे मान लो मैंने पहले नगर पालिका अधिनियम मैंने उसी टाइम शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और मैंने 14 पेज में पूरा कंप्लीट मतलब बी बढ़िया, पार्ट मैं देखा तेरा स्टेटस देखे मैं, हाँ। बढ़िया बढ़िया थे, धारा बना बना के। मैं हाँ भाई, अभी भी मैं फोन में बैठ के फोटो खींच रही तो मतलब भाई सर बहुत इजी रहेगा अगर थे शॉर्ट नोट्स बनाओगा, और ए की चीजें का शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो 7 दिन 15 दिन ये वाले हाँ, छोटे छोटे कंफ्यूज करते हैं वो, हाँ, सरल पूरे क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज करता है। हाँ जी। ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया। उसके साथ साथ गर्ल्स जो भी तैयारी कर रही हैं आज के टाइम में, क्या आपको लगता है ऑनलाइन तैयारी हो सकती है? सर ऑनलाइन तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, ना आने का झंझट ना कहीं कुछ और, वरना पहले तो ये रहता था, अब जैसे हम जॉब कर रहे हैं कहीं दूर बैठे हैं, तो ऑनलाइन से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता आज के टाइम में। ऑनलाइन का जो है वो ये लाभ है, और ये ऑनलाइन के तो पहले रिजल्ट हैं, ये मतलब कोविड के बाद जो ऑनलाइन स्टार्ट हो उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। ये पहली भर्ती है जिसमें हमारा रिजल्ट आ रहा है योगा। अब आज अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ पे 700 लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, ऑनलाइन से ही जो है वो लोगों ने पढ़ा है और लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, अभी रीना जी सेकंड रैंक है, वो कह रहे हैं कि मेरे एलडीसी थे और एलडीसी के साथ साथ मैंने तो जो है वो पहले वाला तो पेपर ही नहीं दिया था, फॉर्म भरा हुआ था, अब मैंने जो 3 महीने छुट्टी ली और ऑनलाइन पढ़ा और मेरे तो बढ़िया तरीके से हाँ कवर सर ऑनलाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जॉब करते थे आने के बाद स्कूल से बढ़िया आपके वीडियो देखते थे, प्री मतलब वो करंट अफेयर आपकी धारा जब आप अन अकेडमी पे पढ़ाते थे पुराने वाले हाँ तब नहीं, वो तो मेरे पुराने वालों को तो मैं सबको जानता हूँ, शिखर बैच सीकर भेज तो वो अन बहुत याद अकेडमी, आता है आपका। हाँ। तो मतलब उस टाइम से ही आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो ये ऑनलाइन है तो सबसे बेस्ट है, कहीं भी बैठ के कहीं भी आराम से कितना, और आप अपने सुटेबल 2x कर दे बिन। हाँ 2x, मैं तो 2x के बिना देखो ही बनी, और अब तो थे भी बूस्टर एकेडमी में 3x भी ले रखे, मैं तो 3x भी चला चला देख लिया। हाँ, तो 3x भी कर दो बोले। अभी वो अमीलाल जी भी करे सर मैं 3x कर देता था, मगर तेरे को कैसे समझ में आता कि सर मैंने पहले 6x करके देखा तो उसमें समझ में नहीं आया, तब 3x धीरे लगने लगा मेरे को, तो फिर हाँ ये बहुत मैं ठीक है यार, फिर ऑनलाइन तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट है। नहीं है, और इसका लाभ भी हो रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, जो जयपुर नहीं आ सकते, हर आदमी की स्थिति सेम नहीं होती नहीं है। होती सर। और उसके साथ साथ कोई आदमी कैमरा में चाहे कि खराब कौन पड़ा हुआ है, आज चीज एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिन सब देख बिन से देखे तो कोई कमरे के अंदर जरूर कोई कोई गलती हो जाए, पर कैमरे में कोई गलती नहीं करेगा। और आज के टाइम में एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल हुई है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत बच्चों को लाभ मिल रहा है। हाँ जी सर बहुत ज्यादा। लास्ट में यूट्यूब के माध्यम से तो चाहे मेरे को जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 साल का, और खास करके पिछले 3 साल का, तो कोई भी भर्ती हो बोले लास्ट में यूट्यूब पे बूस्टर पे लोग उम्मीद करके बैठते हैं मैराथन आसिर देख। हाँ हम भी करंट के लिए आप पे डिपेंड थे पूरे की सरांग मैराथन आसिफ, वो देख के बस बढ़िया काम निकाल ले छात्र। हाँ, कई कोशिश पूरी की थी। कई कहते हैं मैगजीन मंथली पढ़ो ये पढ़ो, वो मैंने आज तक नहीं पढ़ी, मैं तो बस आप ही के भरोसे कि हाँ सर का लास्ट में वो आएगा करंट अफेयर का, वो क्या वो पाप पूरा तो चाहे कितना भी पढ़ लो बोले, करंट अफेयर और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका अंत ही नहीं है। हाँ वो तो एक सागर है। सागर है। तो मुद्दा ये है कि आप भाई लिमिटेड पढ़ के भी आप कितने नंबर जो आया उसमें से कितना सही हाँ करें। जी वो आप खेलो इंडिया दे दो एक पेज पर 20% बने, वो तो आपने सही को नहीं हो, और बाद में आप दूसरो रोनो रोवा कह रहे वो परसेंट मेरे गलत हो गया, तो वो जो है वो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि करंट अफेयर का कोई अंत नहीं है, और वो ही आप जितना पढ़ा रहे हो वो भी सफिशिएंट। अभी मेरे को तो याद है इस समय मेंस वाले टाइम में एक क्लास ली थी मैंने 2.5-3 घंटे की, ठीक है, उसमें से जो है वो शायद मैंने लास्ट में को 17 से 101 पेज दिए थे, 3 घंटे मैंने क्लास ली थी, 32 नंबर का मेंस में आ गया। हाँ जी
एक तो हाइड्रोजन पॉलिसी थी, एक कोई रूस यूक्रेन युद्ध था, एक चिकन नेक था, ऐसे करके वो 4-5 बढ़ाया था, वे आ गया तो ठीक है, लास्ट में बच्चा बुस्टअप हो जाता है। हाँ सर बिल्कुल। और अच्छी अपनी देखो, एक सिंपल सी चीज है, नया चीज तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। बस स्टूडेंट से सिलेक्टेड होने के बीच का इतना ही है कि आपने तैयारी में निरंतरता कितनी रखी, हाँ जी। आपने अपने एफर्ट कितने की, आपने खुद वैल्यू एडिशन कितना किया। हाँ, ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ो। ऐसे नहीं है कि एक साथ ही आप 3-4 सर की वीडियो देख रहे हो। हाँ, एक जगह कहीं पे भी मल्टीपल सोर्स हो तो भी वो एक एक स्पेसिफिक होने चाहिए कि मुझे यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है। और एक जगह विश्वास करके अगर आप पढ़ रहे हो तो एक आपको सुकून भी रहता है। हाँ वो तो है ही। और मतलब ये है कि अगर आपको पढ़ना भी है तो आप पहले एक सर का अच्छे से पढ़ के उसको याद कर लो, याद कर फिर लो, आपको कोई बचना नहीं चाहिए। फिर आप चाहे मतलब दूसरे किसी सर की वीडियो देख सकते हो। देख तो सकते ऐसा हो। नहीं है कि आपने पहला भी देख लिया, दूसरा भी, हाँ, कहिएगा, हाँ। हाँ बनो टिक्यो तो एक जगह जागो नहीं पर अण को देख लिया, बाद 2 दिन बाद दूसरे सर को देंगे, तीसरे दिन दूसरे सर। अच्छा, ये सब सेम है। अब नगर पालिका अधिनियम जितने भी पढ़ा रहे हैं ना, वो सेम ही पढ़ाएंगे। अब आपकी ट्यूनिंग किससे बैठ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे अपन नगर पालिका अधिनियम पढ़ते थे तो 5-5, 8-8 धाराओं के बंच बनाते थे, और उन 8-8 धाराओं के बंच बना बना के याद करते थे, तो वो याद हो जाता है। अन अकेडमी पे आप वो माइक चालू कर देते थे उसपे तो बहुत है ना बोलने वाला कि हाँ, लिखने सामने वाले वाला। बोलो, हाँ, उसके अंदर वो रेज एंड वाला अच्छा ऑप्शन था। हाँ वो तब हम सुनते रहते थे बैठ के कि हाँ सर बढ़ा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, चलो सुन ही लो। हाँ, तो नगर पालिका अधिनियम, हाँ, मेरे को भी याद है वो बैच जिसके अंदर मैं कहा भाई 20 तक धारा किसको याद है, कौन सुनाएगा आज। तो एक एक जना जो सुनाता था, तो वो अभी तक हमारे ऐप में तो है नहीं, देखेंगे आगे हम, ऐसा ऑप्शन आया तो अच्छी चीज है ये। हाँ जी उसमें तो- हाँ, उसको जो करें कभी। तो ये आपने बहुत सारी चीजें बताई। इसके साथ साथ रिवीजन जो आप करते थे, स्पेशली जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको ये होता है कि सर पढ़ तो खूब लिया लेकिन लास्ट में समेटने में नहीं आता, तो वो हर के साथ समस्या होती है। हाँ सर रिवीजन में तो सब में समस्या है। वही आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। और ये भी है कि हर किसी के नहीं, कई खुद तो के है बनाओ। हाँ जी, खुद के ही से पढ़ा जाता है, दूसरों के अपन ले भी लेते हैं, इकट्ठा समझ में करते नहीं हैं, आता। कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो मेरे नगर पालिका के बनाए थे, मुझे लास्ट में इतना मतलब उससे बेनिफिट Very- हुआ कि मतलब आप है ना 1 घंटे में पूरी सब कुछ आराम से रिवाइज कर सकते हो बहुत जैसे अच्छे से। अपन जियोग्राफी के बना सकते हैं, पॉलिटी के इंटरलिंक बना सकते हैं। कर लीजिए ना चीजों को, मतलब सेम सेम चीज, कीवर्ड्स कौन से हैं। जी। ज्योग्राफी के आप बहुत अच्छे बना सकते हो। राजस्थान जो, जियोग्राफी में आराम से मैप वेब बना के इधर से 50 सेंटीमीटर निकाल दी, 40 निकाल दी, यही आते हैं हाँ, इसमें तो यही आते हैं ये क्वेश्चन। बहुत मतलब तो मतलब रिवीजन के लिए जरूरी है कि अपने आप खुद के नोट्स बनाइए, और खुद के नोट्स बनाओगे तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा। हाँ वो अपने को पता रहता है अपने को कोई चीज कहाँ लिखी है। दूसरों के देखते हैं तो समझ में तो आता नहीं है, बस इकट्ठे करते रहते हैं। हाँ, और दूसरों के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। मैं तो जनरली जब इको सर्वे और जो भी कोई सब्जेक्ट कवर करवाता हूँ, क्लास में ही बनवाता हूँ। ये लो बन गया, अब तुम अपने आप अनुसार जो फोन जो बन गया उसको ही बना लो। अब कई बार मैं क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ वो क्या करता हूँ वही, खुद तो थोड़ा तो हाथ हिला की तो हिम्मत करो थे, मतलब गुरुजी साइड में जो स्क्रीनशॉट लिया, तो चलते हुए मैसेज ऐसे आते, तो मैं कहा यार अब ऐसे तो नहीं, थोड़ी मेहनत जो है वो आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। खुद की मेहनत करोगे तभी। सिलेक्शन। मेरा मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो सबसे बड़ा मतलब एक मुद्दा है, माई लाइफ माई रूल्स, चारों तरफ ये जो चलता है, मैंने मेरी जीवन में जो देखा है, वुमेन एम्पावरमेंट का सही अर्थ अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो वो नौकरी है। हाँ सर बिल्कुल। अगर आप मतलब आपके लोगों की नजर में भी आपकी इज्जत बढ़ती है। हाँ। अगर नहीं होते तो शायद आप भी हमें यहाँ नहीं बुलाते। ये एकदम श्योर बात है, सीधी है। कोई नहीं बुलाता भी तो भी मतलब ये बात कौन करता, हाँ यहाँ कौन करता, मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल ठीक है, बात तो एकदम ये श्योर है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब मैंने खुद देखा, मेरे माता जी टीचर लगे, तो वो महिला सशक्तिकरण सही मायने में माई लाइफ माई रूल्स नहीं है। सही मायने में ये है कि आप अपनी तैयारी करो, माता पिता ने परिवार वालों ने अगर आपको टाइम दिया तो आप प्रूव करके दिखाओ। जी सर बिल्कुल, क्योंकि वही है फिर आपकी वो उससे लाइफ एकदम है वो मतलब परिवर्तन ही हो जाता है पूरा एकदम। आनंद आ रहे थाना पांच थे, बयान कौन कर पा रहे। बस वही हो रही है। पर एक चीज और पूछूंगा, एक आपने शेखावाटी में दिक्कत है, दिक्कत है कि वैकेंसी आता ही पढ़ना, आप पहले कौन पढ़ना हाँ या आपने यहाँ मतलब भर भर के जो है वो सामान भर भर के लोग सीकर जयपुर भाग गया हुआ है ना। पर अब तो ऑनलाइन है, हाँ, तो भागना चाहिए। अब तो भागना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक है कि टाइम से चालू कर देनी चाहिए तैयारी। मैंने देखा है, मेरा अनुभव किया है अपने शेखावाटी में। कल्चर था पहले 2020 तक, और अब भी है। जैसे ही वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, वैकेंसी चलेगी फिर रेस्ट करेंगे, फिर बाद में वापस पढ़ेंगे। ये भी हाँ, ये अभी भी है। हाँ। तो वो चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा तो देखो अपन कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी रखनी हाँ, चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में वही है, एक तो मतलब
बहुत ज्यादा कंपटीशन तो है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो भाई उसके लिए तो रेगुलर आपको ये पढ़ना तो ही चीज ही है। और पहले उसका रीजन ये भी था कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इसलिए कंपटीशन के टाइम में बड़े शहर में जाते, फिर वापस आ जाते, क्यों 10-12 हजार रुपया खर्चो लाग तो इना घर चलो बेगा, पड़ेगा। फिर बाद में वापस आता। अब तो वो एक बीटे मनोवृत्ति बढ़ने के कारण एक सिंपल सो हो कि खर्चो, अब खर्चो तो लाग ही कौन अब तो रहे थे, थारो घर बैठ पढ़ो। हाँ, बड़ी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पे भी ढंग से रिसर्च कर लेना तो वो किसी भी एग्जाम की तैयारी आज निःशुल्क कर सकता है। जी सर, बिल्कुल, बहुत सारे मतलब अगर वो अपना सिलेबस रख ले अपने पास में, और उसके बाद में उसका एक एक कीवर्ड अगर यूट्यूब पे डाल के देखे, और एक ट्रस्ट का मतलब होता है कि अच्छा खासा जिसको बच्चे देख रहे हैं, आप वहां जाके उनको अगर देखें और वहां जाके अगर मल्टीपल सोर्सेज भी पढ़े ना, तो मेरे को लगता है बच्चा जो है वो सिलेबस कवर कर सकता है। बिल्कुल सर, आराम से हो सकता है, इतने मतलब प्लेटफॉर्म उपलब्ध है आज के टाइम, और आप भी इतना मतलब कम अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल ही एकदम ही। एकदम ही अफोर्डेबल रेंज में आप पढ़ा रहे हो, इससे सस्ता तो और क्या ही मिलेगा। और तो यूं सस्ता तो कोई मन लगा सूट ही कौन मिले। 5,000 में सीकर, हाँ उनका सीकर बेच वालों की तो मौज हुई थी जो अन अकेडमी से बूस्टर अकेडमी पे। कम तैयारी करना लोगों को, अगर ये भी ज्यादा लग रहे हैं तो फिर तो उस समय आप 5,000 रुपए में RS प्री मेंस, और उनमें से जो सौभाग्य वाले लोग थे उनके 3-3 4-4 इंटरव्यू, हाँ वो भी थे। सही बात जो का पास हो गया ने, उन्होंने 4-4 इंटरव्यू दे लिए यहाँ पे, और उनका इंटरव्यू भी निःशुल्क। हमने तो स्टार्ट भी उनके लिए ही किया था कि भी कम कम आप ला तो इंटरव्यू देवे, दूसरा तो बाद में तो सही देवे लगे धीरे धीरे धीरे। तो अच्छा है ये। और अगर मैं आप जो भी बच्चों को जो 2 बात कहना चाहें कि भाई ढंगू जी लगार पढ़ लियो जीवन बन जैसी, बिल्कुल तो मारवाड़ी में कहते टेको बनाई, ताकि ये जो थोड़ा मोटिवेट हो। सही बात है। नहीं नहीं, एकदम पढ़ना है तो फिर मन लगा के पढ़ना है। को नहीं मतलब कोई है वो तो ये देखता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, या घंटे कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। आपको पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि आपने उसमें 100% दिया है। तो मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, एक रूम में बंद होके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये भी सोचो कि मैं इधर भी जाके आ जाऊं, उस फंक्शन में भी जाया हूँ, ये सब चीजें भी आपको अवॉइड करनी ही पड़ेंगी सिलेक्शन लेना है तो। और त्याग मतलब जरूरी है, जब परिवार वाले आपके लिए कर रहे हैं, माता पिता भी तो आपके लिए त्याग कर रहे हैं अब ना। सर जैसे मैं बताऊं कि मेरी बच्ची है, वो हमारे ससुराल और मायके में सिर्फ 2 किलोमीटर का 2 डिफरेंस किलोमीटर है। अंदर, तो हाँ। मैं रात को तो जाती थी बच्ची के पास, और सुबह 5 बजे उठ के मतलब आती थी मम्मी के पास, क्योंकि वो पढ़ने नहीं देती भाई, वो छोटी हाँ, बच्ची थी। छोटे तो त्याग करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ा सर, मुझे अभी भी वो दिन याद है, मैं कैसे मतलब आती थी, वो 25-30 मिनट लगते, मैं सोचती चलो इससे और टाबर ने छोड़ने को जी कौन करे। अब रोजना करती मम्मा हाँ, आ जाओ, सारा मम्मा दिन। आ जाओ। अब घर का भी सोचेगी इसी भी की पढ़ाई होगी, ऐसे छोड़ो ही तो क्या- नहीं। पर मतलब एक सबको भी सपोर्ट होगा, सबका ही होता ही है वो, मम्मी सास पापा, ससुर सबका। husband, सबका एक अच्छा हाँ, मतलब नहीं, सपोर्ट था, तभी आज मतलब हम इस तब मुकाम जाके ही होता है वो, तो एकदम है ही। मैं तो कर मेरी मम्मी ने तो छुट्टियां ले ली थी सारी। मेरा जब सेकंड अटेम्प्ट था मेरे को डर लगने लग गया था कि एक बार फेल हो जाए आदमी डर भेजा लगे, तो मैं तो मम्मी ने बुला लिया, मैं थे हटे ही बैठो, कोई मैं जो पढ़ूं जो थे कोई करने बैठे रहो, तो फिर टाइम पर चाय बना के दे दे, खानो उपलब्ध करवा दे, तो भी उनके एक थोड़ी पॉजिटिविटी रहे। अब वो जो थे त्याग बताओ टाबर वालों, तो मैं मेरा थल ले मैंने ध्यान है शिवी आके कर लग जाए पापा क्लास, अब थोड़ा थोड़ा बोलना सीखिए तो भी ध्यान पड़ गया क्लास क्लास क्लास। मैं बड़े पेन चला तो मम्मी को पेन दे दो, कॉपी मान देते हो भाई, टाबर तो कुछ पढ़ रहे। अब मैं करंट अफेयर की क्लास लेने से पहले जो है वो लेके हाईलाइट करता हूँ, भी पढ़ना ही पड़ता है, खुद पढ़ के ही पढ़ाता है कोई आदमी, मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ, मेरे को करंट अफेयर सपना में थोड़ी हुआ। फिर बाद में मैं उसको करता हूँ तो अब छुप के बैठना पड़ता है, उसके सामने बैठ जाए तो हाईलाइटर लेके कर दे, वो देते मैं सब रगड़ सब रगड़ दे। तो ये चीजें तो त्याग तो आपको करना पड़ेगा, और मैम से आपको जो है वो एक मोटिवेशन लेनी चाहिए, अपनी पढ़ाई को आप निरंतर रखें, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। और आज मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूँ कि राजस्थान में कोई गांव नहीं होगा जहां से बूस्टर पे कोई नहीं पढ़ रहा होगा। बिल्कुल सर, कहीं जाओ बूस्टर को तो सब जानते हैं सारे। और ये केवल और केवल 2 भर्ती बैक टू बैक गई है, ये केवल बच्चों का विश्वास है और उम्मीद से भी देखते हैं। कोई भी एग्जाम होना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगला ईओ होगा ना, उससे भी 20 दिन पहले बच्चे उम्मीद से देखेंगे। अब पटवार का एग्जाम है, पटवार वीडियो का, तो टाबरा कहे कि अर्धवार्षिकांक आके पूरी सागी करवासी गुरुजी। तो हम हमारी तरफ से आपका जो है वो कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे, हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम अच्छी मेहनत कर रही है, बड़ी आपके लिए टेस्ट बना रहे हैं, आप बढ़िया तरीके से जुड़िए, पढ़ाई कीजिए। और मैम अब जब मैं सैन नहीं कह रहे हूँ, थाना वर्ग हूँ थे धारान थोड़ा प्रैक्टिकल करके आओ नगर पालिका में जाके, फिर आना के बताओ खतरनाक भवन खतरनाक भवन गंदा न्यूसेंस क्या होता है। पढ़ते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है कि अगर अपन सांस भी लेंगे तो नगर पालिका वो जुर्माना लगा देगी। नहीं, ये तो नगर पालिका अधिनियम इतना इजी नहीं है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ रख के रहता था, फिर बाद में बहुत सारी चीजें मतलब डाउट आता था, कोई भी जेन्युइनली मैंने भी पढ़ के पढ़ाया। तो मैं तो जो नगर पालिका में यो लगे हुए थे हमारे यहाँ से, तो उनको फोन करके मैं पूछता था, मैं भाई जी बताओ नेरो है कि वास्तविकता, क्योंकि वो खतरनाक क्योंकि वो लोग
और लो आ गया ना, तो लो आने के बाद में लो की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। कि कई लैंग्वेज टफ है। कई जगह आपको इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए उसमें, हाँ जी। हिंदी तो मामले में समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आते, व्यावसायिक बहिष्राव क्या है। हाँ तो क्या जब क्या, इंग्लिश में देखते हैं तो हाँ ऐसे- डिस्चार्ज समझ में आ जाता है कि क्या चीज है। तो ये है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप बूस्टर अकेडमी से जुड़े रहो, और मैं उम्मीद करूँ कि अगली बार जो थारो इंटरव्यू जग दिन आ रहा है इसमें सिलेक्शन पर ले लो, है ना, पक्को मन पूरी उम्मीद है, तो टेंशन मत लो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।